नमस्कार साथियों। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 नवंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूँगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाल ही में जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने पेरिस में कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण। अब आप कहोगे साथियों पेरिस के अंदर ऐसा क्या हुआ है जहां पर जयपुर की अदिति ने जो क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। जयपुर की अदिति ने अखिल भारतीय संस्कृति संघ व यूनेस्को की ओर से पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड के अंदर स्वर्ण जीता। और कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों। यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ एवं यूनेस्को की ओर से पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में अदिति ने है जो जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने साथियों इसके अंदर कथक नृत्य है जो वहां पर प्रस्तुत किया था और जिसके चलते इन्होंने स्वर्ण जीता है। इसमें अदिति ने आमद 16 चक्कर और आदि की है जो साथियों इसके अंदर प्रस्तुति थी। बीडीएस की छात्र अदिति ने इस साल जोधपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कार्यक्रम में भी है जो साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इससे पहले इन्होंने सिंगापुर में आयोजित ओलंपियाड में भी है जो प्रथम स्थान हासिल किया था। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रखना है और याद भी इसको कन्फर्म रखना है, पूछा जा सकता है। और ये कहाँ की है साथियों, जयपुर से इनका संबंध रहेगा अदिति का। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने साथियों कहां पर, पेरिस के अंदर साथियों जो कल्चरल ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा था उसके अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में आई रिपोर्ट के आधार पर दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। ये चीजें हैं जो साथियों समाज के लिए सही नहीं है अपने लिए। राजस्थान इसके अंदर साथियों दूसरे स्थान पर है। जो रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा खिलाफ जो मामले दर्ज हुए साथियों उनके जो अपने बात करें तो 2022 के अंदर 97.7% मामले हैं जो 13 टॉप है राज्य हैं उनके अंदर दर्ज किए गए हैं। जिसके अंदर साथियों अपना जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर है। राजस्थान है जो इसके अंदर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अगर आपसे पूछ ले तो पहले नंबर पर साथियों उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश साथियों इसके अंदर पहले नंबर पर है। और अगर आपसे पूछे भाई दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर 2498 मामले हैं जो साथियों जो कुल मामले दर्ज हुए हैं उनके 2498 मामले हैं उनमें से जो कितना है लगभग साथियों 25% के आसपास मामले अपने राजस्थान के अंदर है जो सामने आए हैं। और राजस्थान इसके अंदर साथियों दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पर अगर आपसे पूछे कौन है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर साथियों आपके मध्य प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खेलो इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में साथियों प्रदेश की जैस्मिन आर्या ने कौन सा पदक जीता है। ये आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खेलो इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जैस्मिन आर्या ने कौन सा पदक जीता है। आंसर हो जाएगा कांस्य है। जैस्मिन आर्या ने सीनियर वर्ग में अंडर 62 भार वर्ग के अंदर साथियों कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा साथियों अपने ही प्रदेश की हैं सुबी मिश्रा, इन्होंने साथियों अंडर 55 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत जीता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जैस्मिन आर्या ने सीनियर वर्ग के अंदर अंडर 62 भार वर्ग के अंदर कांस्य जीता। वहीं सुबी मिश्रा ने अंडर 55 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर रजत जीता। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अगर साथियों आपसे पूछे कहां पर किया गया था तो गुजरात के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो सिद्धि जौहरी को। देखेंगे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन के बैनर तले दिल्ली में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जोधपुर की सिद्धि जौहरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर नेज गुप्ता ने बताया कि मिसेज इंडिया रही सिद्धि जौहरी ने कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसके चलते इन्हें साथियों हाल ही के अंदर है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो दिल्ली के अंदर दिया गया है।
और सिद्धि जोरी का संबंध अगर आपसे पूछे साथियों कहाँ से रहने वाला है, तो सिद्धि जोरी साथियों अपने जोधपुर की रहने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो आंसर हो जाएगा सिद्धि जोहरी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। यानी साथियों राजस्थान के किस जिले के अंदर मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो जयपुर के अंदर साथियों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इसके अंदर साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 गुजरात की रिया सिंघा बनी थी, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कौन बनी थी, रिया सिंघा बनी थी। और ये कहाँ की है साथियों, तो ये गुजरात की है। कहाँ की रहने वाली है, ये गुजरात के साथियों रहने वाली हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों अपने राजधानी या पिंक सिटी के अंदर किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो जैसलमेर के अंदर साथियों ये कारनामा किया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो जैसलमेर में। बीएसएफ की 128वीं इन्फेंट्री व जिला प्रशासन ने मिलकर है जो साथियों 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर है जो यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो जयपुर के अंदर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में साथियों सांसद मंजू शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और रामचरण बोरा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। तो इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही के अंदर राजस्थान में कहां पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई जयपुर के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट, इसको आपको मान के चलना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की देश में प्रथम ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहां बनाई जा रही है, मंडा जयपुर के अंदर। भारत सरकार की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब जयपुर के मंडा में बनेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो न्यूज है साथियों देखिए कि मंडा में बनेगी देश की पहली ट्रांसफर टेस्टिंग लैब। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षणशाला मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है। भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसपोर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। इसमें 10 एमबीएम क्षमता के ट्रांसपोर्ट के शॉर्ट सर्किट की जांच की जाएगी। करीब 1 साल पहले राजस्थान सरकार ने मंडा औद्योगिक क्षेत्र में ₹1 टोकन मनी पर जमीन आवंटित की थी। अभी जमीन के चारों तरफ 4 दीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन में लैब बनाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 84 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऋतुराज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में कोलकाता व गाजियाबाद में टेस्टिंग लैब है। इनमें छोटे ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग है जो की जाती है और ये बड़ी सुविधा के लिए साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करती है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। और साथियों अगर आप आरएस की तैयारी करें हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा हैंड रिटन नोट्स जो तैयार किए गए हैं। साथियों पिछली बार उन नोट्सों में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों 96 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आदरणीय दिनेश जी सहन जो 2 बार आरएस के अंदर चयनित है, इनका साथियों एक इंटरव्यू है उनमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए, सब चीजें इस इंटरव्यू के अंदर बताई गई है। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो इसके अलावा साथियों वो भी सेशन देखिएगा जिसके अंदर आप आरएस परीक्षा 2024 की तैयारी है जो बेहतर कर पाएंगे। उसको देखने के बाद यानी आपका जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कितनी घंटे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सब चीजें साथियों उसके अंदर बताई गई है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। सेशन की जो पीडीएफ है
वो आपको साथियों फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।